बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरेज को पढ़ रहे थे और अरेज को ही कंटिन्यू करेंगे। अरे इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड अरे को थोड़ा सा अरे का रिव्यू मैं आपको दे दूं कि अरे में इस तरह से है कि आपके पास होमोजीनियस डेटा टाइप्स होती हैं सारी। मतलब अगर आपने इंटीजर वेरिएबल्स रखने हैं तो सारे के सारे इंटीजर्स आएंगे, अगर फ्लोट है तो सारे के सारे फ्लोट आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक अरे में मल्टी वेरिएबल्स रख सकें, मतलब मल्टी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, लाइक आप इंटीजर भी रख लें, फ्लोट भी रख लें और करैक्टर भी रख लें, ऐसा नहीं हो सकता। उसके अलावा इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है अरे की कि ये मेमोरी में कॉन्टिगियस मेमोरी ऑक्यूपाई करती है। कॉन्टिगियस मेमोरी मतलब एक ही जगह पे मेमोरी को ऑक्यूपाई कर लेगी, ठीक है, एक ही जगह से लोकेशन लेगी। ऐसा नहीं होगा कि अरे का कोई भी एक अरे है तो उसको चंक्स में डिफरेंट पार्ट्स पे डिवाइड कर दिया जाए या स्टोर कर दिया जाए। अब कुछ ऑपरेशंस जो अरे पे परफॉर्म हो सकते हैं वो वही हैं जो हमने पहले पढ़े हैं, जैसा कि हम ट्रेवर्स कर सकते हैं, हम इसके किसी भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। इसके ऊपर एक इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। सर्चिंग कर सकते हैं, हम कोई भी की वैल्यूज़ में से सर्च आउट कर सकते हैं जो इसकी वैल्यूज़ गिवन होती हैं। ये आपके सामने अरेज दी हुई है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं ये अरेज हैं, इनमें से कोई भी वैल्यू आप सर्च आउट कर सकते हैं। इंसर्जन कर सकते हैं, आप कोई एक नया एलिमेंट उसमें ऐड कर सकते हैं कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। उसके अलावा आप डिलीट कर सकते हैं जो ऑलरेडी मौजूद हैं चीज़ें उनमें से डिलीट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप उसको मर्ज कर सकते हैं कि तो आपके पास जैसे है अरेज, आप उन दोनों को मर्ज कर दें और एक अलग एक तीसरी अरे बना दें, ठीक है। उन दोनों को मर्ज कर दें, इसका मतलब है उनको आपस में कंबाइन भी कर सकते हैं। आपके सामने जो है वो एक अरे को रिप्रेजेंट किया गया है जिसमें हम दिखा सकते हैं कि इसमें इंडेक्स है और इसमें उसकी वैल्यूज़ हैं। ये 0 1 2 3 4 5 6 जो भी है ये सब चीज़ें इसकी ये इंडेक्स है। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और सीक्वेंस में जा रहा है, ये किसी भी ये इसका साइज़ बताता है। 0 से 7 तक जा रहा है, इसका मतलब है अरे का साइज़ 8 है, इसमें 8 एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट इंडेक्स क्या है, वो 7 है, लास्ट इंडेक्स 7 है और इसका साइज़ जो है वो 8 है, इसका मतलब हम इसमें 8 एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। अब वैल्यूज़ क्या है, वैल्यूज़ ये हैं 1 4 3 5, ये सब इसकी वैल्यूज़ हैं। ये डाटा है जो स्टोर कर रहे हैं, ये सब इंटीजर टाइप का डाटा होगा जो कि इसमें स्टोर किया जा रहा है, ठीक है। तो अब जहन में रखना है कि ये इंडेक्स है, ये वैल्यू है उनकी या एलिमेंट्स हैं जो कि हम एज ए डाटा इसमें स्टोर कराते हैं। आप इन अरे में से कुछ भी सर्च भी कर सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं, आप 4 को एक्सेस कर सकते हैं, आप 5 को भी कर सकते हैं, 9 को भी कर सकते हैं, दैट इज़ ट्रैवर्सिंग, आप इसमें ट्रैवर्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी ये सॉर्टेड फॉर्म में है, आप इसको डिसेंडिंग फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये असेंडिंग में, आप इसको डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। हर एक पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। बाकी इसमें से कुछ ना कुछ सर्च भी किया जा सकता है, हो सकता है 9 को सर्च करना हो तो इसको सर्च इजीली किया जा सकता है। और इसके साथ एक और अरे को भी हम मर्ज कर सकते हैं, ठीक है, मर्ज भी किया जा सकता है। इसमें कुछ इंसर्ट भी कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, कुछ इंसर्ट भी कर सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे ऑपरेशन हैं जो अरे पे परफॉर्म कर सकते हैं। अरे का ये इंडेक्स का फ़ायदा ये है कि आपको 1 बाय 1 मूव नहीं करना पड़ता, आपको जो एलिमेंट चाहिए आप जस्ट उसके इंडेक्स को एक्सेस करें, उसके अगेंस्ट आपको वो एलिमेंट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें ये 9 चाहिए जो कि इंडेक्स 5 पे पड़ा हुआ है, तो हम डायरेक्ट इसका इंडेक्स राइट डाउन करेंगे और हमें ये एलिमेंट मिल जाएगा। हमें 0 1 2 3 और 4 पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है कि अरे हमें डायरेक्ट एक्सेस भी देता है। अगर हम एलिमेंट्स को डायरेक्ट एक्सेस करना चाहें तो हम इंडेक्स को यूज़ करके इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक और डेटा स्ट्रक्चर जो कि बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है, दैट इज़ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जो आपस में लिंक होती है, ठीक है। अब इसका और अरे का डिफरेंस ये है कि अरे आपकी मेमोरी लोकेशन में कॉन्टिगियस मेमोरी ऑक्यूपाई करती है, जबकि लिंक लिस्ट कॉन्टिगियस मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करती। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसका मतलब है कि मेमोरी में अगर हमारे पास चंक्स ऑफ प्लेसेस हों, हमारे पास डिफरेंट प्लेसेस हों, तो हम लिंक लिस्ट को मैनेज कर सकते हैं। जबकि अरे ने तो एक ही जगह ऑक्यूपाई करनी होती है हमारे पास मेमोरी में, इसलिए हम
उसके लिए चंक्स को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, ठीक है। छोटी छोटी स्पेसेस जो मेमोरी में होती हैं लिंक लिस्ट उनमें मैनेज की जा सकती है कि एक पोर्शन वहाँ रख दिया मेमोरी में, वहाँ प्लेस कर दिया, चंक दूसरी एक मेमोरी लोकेशन थोड़ी सी पड़ी हुई है वहाँ पे दूसरी लिंक लिस्ट का एक पार्ट डाल दिया। इसका मतलब है लिंक लिस्ट स्कैटर्ड फॉर्म में रखी जा सकती है जबकि अरे नहीं रखी जा सकती। इसके रीज़न क्या है? इसके रीज़न ये है कि लिंक लिस्ट को हम स्कैटर्ड फॉर्म में इसलिए रख सकते हैं क्योंकि लिंक लिस्ट में दो पोर्शन होते हैं बेसिकली। एक तो ये होता है कि उसमें वो डाटा एग्जिस्ट कर रहा है जो आपने स्टोर करना है। एक नोड की मैं बात कर रही हूँ। नोड में एक तो डाटा एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है, और दूसरा उसमें एड्रेस होता है। अब एड्रेस किसका होता है? एड्रेस होता है जी उससे जो नेक्स्ट उसका जो होगा लिंक जिससे बनना है या नेक्स्ट उसका जो पार्ट होगा या पोर्शन होगा उस लिस्ट का, उसका एड्रेस उसमें होगा। इस तरह से जब हम उस नोड पे होंगे तो डायरेक्ट, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द नोड, ये डबल लिंक लिस्ट का दिखाया हुआ। अभी मैं आपको सिंगल लिंक लिस्ट की बात बता रही हूँ कि आपके पास क्या होगा कि नोड का डाटा होगा और फर्स्ट कर लें दिस इज़ द राइट लिंक, ये लिंक है इस नोड का, अभी हम इसकी बात नहीं करते। इट मीन्स कि आपके पास एड्रेस भी होगा और डाटा भी होगा। डाटा तो उसी नोड का है, एड्रेस नेक्स्ट नोड का होगा। क्यों होगा नेक्स्ट नोड का? इसलिए होगा ताकि जब डाटा ये वाला रीड कर लिया जाए तो फिर पता हो सिस्टम को कि मैंने नेक्स्ट कहाँ मूव करना है, वो डायरेक्ट उसी एड्रेस पर मूव करे बजाय इसके कि पूरी मेमोरी में घूमता फिरे, ठीक है। सिर्फ उसी एड्रेस पर मूव करे, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट नोड होगा उसके पास फिर नेक्स्ट लिस्ट का जो है नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। इस तरह से उसके पास अपना डाटा भी होगा, नेक्स्ट नोड का जो एड्रेस होगा वो भी होगा। तो इस तरह से लिंक लिस्ट आपस में लिंक होती है। इट मीन्स कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट में अगर 5 नोड्स हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या होगा कि नोड के हर नोड में एक तो डाटा पार्ट होगा, एक एड्रेस पार्ट होगा। ये मैं सिंगल लिंक लिस्ट की बात कर रही हूँ। डाटा पार्ट होगा और सिंगल लिंक पार्ट होगा। अब डाटा में उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो होगी और उसके अलावा जो लिंक पार्ट होगा उसमें उसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। इसी तरह से चलता जाएगा कि आपके पास लास्ट नोड मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट नोड का आइडिया कैसे होता है? उसके लिंक पार्ट में नल होता है, लिंक पार्ट में हम नल प्लेस कर देते हैं। इससे पता चल जाता है कि लिंक लिस्ट का लास्ट नोड आ गया। अब देखें लिंक लिस्ट 3 तरह की होती हैं। एक हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट है, डबल लिंक लिस्ट है और सर्कुलर लिंक लिस्ट है, ठीक है। 3 तरह की लिंक लिस्ट होती है। सिंगल लिंक लिस्ट में हमारे पास नोड के 2 पार्ट्स होते हैं सिर्फ, एक में डाटा होता है और एक में नेक्स्ट पार्ट का या नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, सिंगल लिंक लिस्ट में सिर्फ सिंगल नोड होता है और सिंगल लिंक लिस्ट में जो नोड होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। नोड ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन पार्ट्स 2 होते हैं हर नोड के। उसमें से एक में डाटा रखते हैं और एक में हमारे पास क्या आ जाता है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। फिर डबल लिंक लिस्ट में हमारे पास नोड के 3 पार्ट्स होते हैं, हर नोड के 3 पार्ट्स होते हैं। डबल लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट में सिर्फ आप एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड ही मूव कर सकते हैं, बैकवर्ड नहीं आ सकते। डबल लिंक लिस्ट में आप बैकवर्ड भी आ सकते हैं और फॉरवर्ड भी जा सकते हैं। इट मीन्स उसके पास 3 पोर्शंस होंगे, हर नोड के 3 पोर्शंस होंगे। एक में डाटा होगा, एक में फॉरवर्ड या नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा और एक में प्रीवियस नोड का एड्रेस होगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, डबल लिंक लिस्ट में आपके पास एक नोड के 3 पार्ट्स होंगे जिसमें से 2 आपके पास एड्रेस पार्ट होंगे और एक आपके पास जो है वो डाटा का होगा। डाटा प्लेसमेंट के बाद आपके पास एक पार्ट जो है या फिर एक पोर्शन नेक्स्ट नोड का लिंक बताएगा और एक आपके पास प्रीवियस नोड का लिंक बताएगा। इस तरह से डबल लिंक लिस्ट के थ्रू आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सकते हैं इजीली। और सर्कुलर लिंक लिस्ट में ये होता है कि सारे के सारे नोड्स आपस में इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि लास्ट नोड फर्स्ट नोड से दोबारा कनेक्ट हो जाता है, तो एक सर्कल बन जाता है, ठीक है। लास्ट नोड फर्स्ट नोड से कनेक्ट हो जाता है और एक सर्कल बन जाता है। इस तरह से वो लिंक लिस्ट जिसमें हर लास्ट नोड फर्स्ट नोड से कनेक्टेड होगा तो उसको हम सर्कुलर लिंक लिस्ट बोलेंगे।
फिर हमारे पास एक डेटा टाइप आ जाती है स्टैक। स्टैक में स्टैक को हम अरे और लिंक लिस्ट दोनों के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टैक का ध्यान में रखेंगे कि इसकी सिंगल ओपनिंग होती है, ठीक है, वहीं से आपने डाटा को एंटर करना है और वहीं से आपने डाटा को डिलीट करना है, ठीक है, और वो इसका टॉप होता है, स्टैक का टॉप होता है जहाँ से आपने डाटा को एंटर या डिलीट करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें जो टेक्निक यूज़ होती है वो होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट, उसको लाइफो भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो एलिमेंट सबसे एंड पे आएगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा, लास्ट इन जो हो रहा है वो फर्स्ट आउट होगा। ये आपके सामने स्टैक है, इसकी अरेंजमेंट कुछ ऐसी होती है। जो एलिमेंट्स इसमें आते जाएंगे वो नीचे जाते जाएंगे, जो एलिमेंट्स आते जाएंगे वो नीचे जाते जाएंगे, जो लास्ट में आएगा वो टॉप पे होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें ट्रिपल ही है, ये लास्ट में आया है, टॉप पे है। अब जब इसमें से हम डाटा को एग्जिट करवाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले वो एलिमेंट बाहर जाएगा जो कि सबसे लास्ट में आया था, क्योंकि इसकी सिंगल ओपनिंग, ठीक है। तो इस एंड को हम टॉप भी बोलते हैं, इसका जो एंड है वो टॉप होता है। तो इसका मतलब है कि स्टैक में कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, लाइफो टेक्निक यूज़ होती है, कि वो एलिमेंट्स जो लास्ट में आए थे वो फर्स्ट आउट होंगे, ठीक है। और ये एक ही हैंड से इसको हम इसकी वर्किंग कर सकते हैं। अब जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं इसके स्टैक पे वो पुश एंड पॉप है। पुश एंड पॉप हम परफॉर्म कर सकते हैं। इस पर पुश मीन्स कोई भी एलिमेंट जब हम स्टैक में ऐड करते हैं तो हम उसके लिए पुश ऑपरेशन यूज़ करते हैं, और पॉप ऑपरेशन हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी एलिमेंट हम स्टैक से रिमूव करते हैं। जब कोई भी एलिमेंट हम रिमूव करेंगे तो वो पॉप होगा, जब उसको हम कोई भी एलिमेंट को ऐड करेंगे तो वो पुश होगा। ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एंट्री जो की थी वो सबसे नीचे आ गई। इस तरह से होता है इसकी सिंगल ओपनिंग, जैसे ये सामने आपके है ना, इस तरह से। तो फर्स्ट एंट्री जो की थी वो सबसे नीचे आएगी और लास्ट एंट्री सबसे ऊपर आएगी, और पुश से हम इसमें डाटा एंटर कर रहे हैं और पॉप से हम इसमें से डाटा आउट करवा रहे हैं, और लास्ट टाइम जो एंटर हुआ होगा वो फर्स्ट टाइम आउट होगा, पॉप होगा। दैट मीन्स के ये लाइफो टेक्निक को फॉलो कर रही है। नेक्स्ट वन इज क्यू। Q is also called FIFO. It means that element which comes first in the queue will goes out also first. अब इसमें क्या है कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसकी दो ओपनिंग्स होती हैं, क्यों टू ओपनिंग्स होती हैं, एक में से डाटा एंटर होता जाएगा और एक में से एग्जिट होता जाएगा। हमेशा एक स्पेसिफिक साइड से डाटा ऐड होगा, स्पेसिफिक साइड से ही डाटा एग्जिट होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि जो ओपनिंग हमारे पास डाटा लीव करवाने के लिए, एग्जिट करवाने के लिए, वहाँ से आप डाटा ऐड नहीं कर सकते। तो इस तरह से लाइन में जो डाटा पहले आता जाएगा वही पहले आउट होता जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, तो फिर 1 पहले आउट हो जाएगा, 2 बाद में, 3 बाद में। इस तरह से हमारे पास ये FIFO टेक्निक इसमें यूज़ होती है। क्यू में डाटा एंटर करने के लिए जो ऑपरेशन यूज़ करते हैं उसको एनक्यू बोलते हैं, और डाटा को डिलीट करने के लिए या एग्जिट करवाने के लिए जो ऑपरेशन यूज़ करते हैं उसको डीक्यू बोलते हैं। एंटर के लिए एनक्यू और डिलीशन के लिए डीक्यू, ठीक है, जहाँ से डाटा को आउट करना है। ये देखिए आपके सामने ये एनक्यू हो रहा है और ये इसका डीक्यू हो रहा है। और बैक साइड पे रियर भी बोलते हैं इसको, बैक साइड से हमेशा डाटा एंटर होगा और फ्रंट से हमेशा लीव करेगा। बैक साइड से हमेशा डाटा एंटर होगा और फ्रंट से डिलीट होगा। ये बात आपके जहन में ज़रूर होनी चाहिए कि बैक साइड से डाटा आपका एंटर होगा और फ्रंट से डिलीट होगा। इन क्यू और डी क्यू दो ऑपरेशन है जो क्यू यूज़ करता है, और इस तरह से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इम्प्लीमेंट होता है कि एलिमेंट्स यहाँ से एंटर होते जाएंगे और जो एलिमेंट आपके पास फर्स्ट एंटर हुआ था वही फर्स्ट आउट हो जाएगा, जो फर्स्ट इन था वही फर्स्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्यू भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक क्यू अरे।